नमस्कार दोस्तों, मैं मदनलाल मधु। जिंदगी में अक्सर जाने अनजाने या स्वभाववश गलतियां हो जाती हैं और फिर उनका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हमसे हो जाने वाली गलतियों का एहसास होने पर सबसे अधिक दुखी मन होता है और उन्हें सुधारने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन कभी कभी गलतियों को सुधारना इतना आसान नहीं होता और इसलिए इन गलतियों के लिए मन में हमेशा के लिए पछतावा बना रहता है। अब सवाल उठता है कि ये गलतियां हमसे कैसे और कहां से हो जाती हैं? मन या मस्तिष्क की किसी क्रियाविधि से या फिर कुछ बोलने से? अक्सर कुछ गलत कहने या करने के तुरंत बाद यह एहसास होने लगता है कि अब क्या होगा, इसे कैसे ठीक करें, क्योंकि हम जो कुछ भी कहते या करते हैं उसकी कम या ज्यादा प्रतिक्रिया अवश्य होती है। एक शोध हुआ पिछले दिनों और उसमें क्या हुआ कि बातचीत के दौरान खासकर अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ नकारात्मक भावनाओं का इस्तेमाल सबसे अधिक घातक होता है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को गलत या सही के मापदंडों पर नहीं तोला जा सकता, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और जो कहता है उसका मतलब कुछ और हो जाता है। यदि व्यक्ति द्वारा कही गई बातों का गलत मतलब निकलता है तो इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। प्राय जिंदगी में छोटी बड़ी गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक अध्ययन हुआ, उसमें 58% लोगों का यह मानना है कि वे दिन में एक से अधिक बार जाने अनजाने कुछ गलत कहे या कुछ गलत कर देते हैं और 22% लोग गलतियां करने के तुरंत बाद पछताने लगते हैं और किसी तरह से बात को बनाने की, मनाने की, गलतियों को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। केवल 11% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बाद में जाकर के ये एहसास होता है कि उनसे कोई गलती हो गई है, उन्होंने कुछ गलत कह दिया है, उन्होंने कुछ गलती कर दी है। इसके अलावा बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, कोई अफसोस उनको नहीं होता। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक वरिष्ठ कर्मचारी से एक बार एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने तुरंत मेल करके अपने जो उच्च अधिकारी थे उनको उस गलती से अवगत कराया और तुरंत उसके सुधार करने में लग गया। इसके साथ ही उसने अपनी गलती के कारण नौकरी छोड़ने की पेशकश भी कर दी, लेकिन कंपनी के समझदार प्रबंधकों ने उसकी त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की और लीडरशिप मीटिंग जो उनकी हुई उसमें उस व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। हालांकि गलती करने के बाद आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है
इससे भी बहुत कुछ तय होता है। अगर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार है तो वह जानबूझकर गलतियां नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोची समझी साजिश के तहत गलतियां कर रहा है तो इसके नतीजे भी उसको अवश्य भुगतने होंगे, उसको तैयार रहना होगा, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अनजाने में हुई गलतियां चाहे कार्य से संबंधित हैं या बातचीत से, उन्हें समय रहते संभाला जा सकता है। यदि देर कर देंगे तो शायद उसके संभालने के लिए आपके पास वो वक्त नहीं होगा और आपको उनको सुधार भी नहीं पाएंगे। यदि अनजाने में अपने द्वारा की हुई गलती का एहसास व्यक्ति को होता है तो वह इसके लिए दुखी होता है और मन से क्षमा प्रार्थी भी होता है। ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी है कि वह अपनी गलती को मान ले और विनम्रतापूर्वक अपनी गलती के लिए संबंधित व्यक्ति से क्षमा प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे। इससे मन अपराध बोध से मुक्त हो जाएगा। लेकिन गलती क्यों हुई, इसके कारणों को जानना और जरूरत पड़े तो बताना भी जरूरी होता है। गलती करना भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि वह अपनी की हुई गलतियों से सबक सीखे और उन्हें ना दोहराने का संकल्प ले, जीवन में जितनी भी तरह की असफलताएं मिलती हैं वे सब हमारी गलतियों का ही परिणाम होती है। एक गलत कदम हमें अपनी असफलता की मंजिल से कोसों दूर ले जा सकता है और वहां एक सफल कदम हमें अपनी मंजिल की बहुत करीब ले जा सकता है। सफल वही होता है जिसने अपनी गलतियों को दोहराना बंद कर दिया है और अपने कार्य को बिना किसी त्रुटि के किया है। सफलता भी व्यक्ति को तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने कार्य में इतना प्रवीण हो जाता है कि गलतियां फिर उससे होती ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को प्रारंभ में सीखने का प्रयास करता है तो अनगिनत गलतियों को वह करता है, उससे हो जाती हैं, अनजाने में उनको दोहराता भी है। लेकिन धीरे धीरे जब वह कार्य को सीखने लगता है तो उसके द्वारा की हुई गलतियों में कमी आने लगती है और अपने कार्य में कुशल होने पर वह गलतियां करना छोड़ देता है। और अगर किसी तरह से गलती कोई हो भी जाती है तो वह उसे तुरंत पहचान लेता है और सुधार में लग जाता है। देखा जाए तो जो व्यक्ति जितना सजग होशपूर्ण होता है वह उतनी ही कम गलतियां करता है और जो व्यक्ति जितना अधिक बेहोशी में जीता है, जागृत नहीं रहता है, वह उतनी ही ज्यादा गलतियां करता है। जब कोई व्यक्ति नशा करने लगता है तो उसे अपने द्वारा की हुई किसी भी तरह की गलती का एहसास नहीं होता और उस दौरान वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति का नशा दूर होता है और उसे अपने किए पर सबसे ज्यादा पछतावा होने लगता है। सामान्य जीवन में भले ही व्यक्ति नशा न करता हो, लेकिन एक ही तरह का जीवन जीते हुए वह यांत्रिक ढंग से कार्य करने लगता है, मशीन की तरह से वो कार्य करने लगता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। उसे अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान ही नहीं होता है।
वह अपना कार्य करते हुए भी मन से कहीं और रहता है, कल्पना की उड़ान में वो खोया रहता है। इसे ही बेमन से कार्य करना या बेहोशी में रहना कहते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा की गई गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। अपनी गलतियों को यदि सुधारना है तो सचेत रहने, होशपूर्ण व जागृत रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बातचीत करते समय, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति से अनजाने में ही सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं और इसका परिणाम भी उसे लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। मूर्ख वे हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं और समझदार वे हैं जो सोचते पहले हैं और बोलते बाद में हैं। निश्चित रूप से बोलने से पहले विचार करने पर बातचीत संबंधी गलतियां तो कम से कम ही होती हैं और इससे व्यक्ति की समझदारी का भी पता चलता है। इसके अतिरिक्त स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मिठास, क्षमा भाव और जीवन के लक्ष्य के प्रति सजगता हमें हमारी गलतियों से उबरने में मदद भी करती हैं। इसलिए गलतियां हो जाएं और एहसास होने पर उसको तुरंत सुधार की ओर हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर गलतियों के लिए विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थना भी हमें कर लेनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी दोस्तों का, मित्रों का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।